कबीरदास जी के 21 दोहे लगे हुए हैं जो साखी नाम से हैं। शुरू करते हैं। बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी कै बार, जिन मानिस तै देवता, करत न लागी बार कबीरा, करत न लागी बार। ध्यान दीजिए, कबीरदास जी जो है ना, वो गुरु जी को और अपने भगवान को दोनों को एक समझ लीजिए बराबर ही समझते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर गुरु जी नहीं रहते तो भगवान नहीं मिलते, और भगवान नहीं रहते तो हमको गुरु जी नहीं मिलते। क्योंकि भाई भगवान जी की जब कृपा होती है तभी ना गुरु मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी अपने गुरु जी की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं और उनके प्रति भक्ति भाव बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु जी मैं आपके ऊपर बलिहारी हो रहा हूँ, अर्थात अपने आप को मैं आपके ऊपर न्यौछावर कर रहा हूँ, लुटा रहा हूँ। द्योहाड़ी कई बार, द्योहाड़ी माने होता है दिन में, द्योहाड़ी माने कई बार माने कई बार। हे भगवान, हे गुरु जी मैं दिन भर में कई बार आप पर बलिहारी हो रहा, आप पर न्यौछावर हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? जिनी मानस तय देवता, जिसने उस गुरु ने मानस मनुष्य से देवता बना दिया मुझे, अकरत न लागी बार, और मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगी। इसलिए मैं अपने गुरु जी की बड़ी भक्ति वंदना करता हूँ और उनके ऊपर अपने आप को न्यौछावर, और दिन में कई बार, कई बार कह रहे हैं। अब इसका अर्थ सुनिए पूरा। कबीर कहते हैं कि मैं अपने गुरु जी के ऊपर एक दिन में कई बार न्यौछावर हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने मनुष्य से देवता बना दिया मुझे, और मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर। आ गया समझ में? आगे चलिए। सतगुरु की महिमानंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार कबीरा, अनंत दिखावण हार। सुनिए, कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अर्थात जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी महिमा कितनी होती है? उनकी महिमा का अंत नहीं होता है। अनंत किया उपकार, हमारे जो सच्चे गुरु थे उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। और लोचन अनंत उघाड़िया, और उन्होंने अनंत आँख को उघाड़ दिया, खोल दिया। आँख मतलब ये आँख नहीं, ज्ञान रूपी आँख। अगर गुरु जी नहीं रहते तो हमको नॉलेज या ज्ञान कौन देता? तो ये दुनिया को जानने के लिए भगवान ने नहीं, सच्चे गुरु ने, हमारे जो गुरु थे वो गुरु ने हमको ज्ञान रूपी आँखें दे दी। और भी ज्ञान रूपी आँखें एक दुठो नहीं, अनंत आँखें दी, अनंत ज्ञान दिया। और किस लिए? अनंत दिखावण हार, अनंत दिखाने के लिए। इस अनंत संसार को दिखाने के लिए मेरे सच्चे गुरु ने अनंत ज्ञान रूपी चक्षु आँखें मुझे दी। इसलिए मेरे गुरु जी ने, खुश रहिए, मेरे गुरु जी ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है। अब इसका अर्थ ऐसे लिखेंगे कि कबीरदास कहते हैं
कि सच्चे गुरु की महिमा अनंत है और वो हमारे ऊपर अनंत उपकार करते हैं और उन्होंने अनंत ज्ञान रूपी आंखें खोली हैं। किस लिए? इस अनंत दुनिया को देखने के, जानने के। आ गया समझ में? इस दुनिया को केवल देख लेना ही काफ़ी नहीं है। दुनिया ऐसी है कि इसको बड़ा जानना और समझना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर इस दुनिया में आप जी। आगे देखिए तीसरा, दीपक दिया तेल भरी बाती दइया घाट पूरा किया बिसाहुणा बहुरिन आवं हट कबीरा बहुरिन आवं हट। कहते हैं दीपक दिया तेल भरी। अरे हमारे अंदर उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक भर दिया और क्या भरा? तेल भरी। तेल क्या भरे? तब भगवान का प्रेम रूपी मेरे अंदर क्या भर दिया? तेल भर दिया। और बाती दई अघट, और भगवान की भक्ति रूपी बत्ती लगाई दी। जैसे एक डिबरी होती है, दिया होता है, तो उसमें हम लोग तेल डालते हैं, बाती डालते हैं, बत्ती डालते हैं, तब ना वो जलता है। उसी प्रकार हमारे अंदर क्या क्या दिया? ज्ञान रूपी दिया है। इस ज्ञान रूपी दिए में भगवान के स्नेह का तेल भरा हुआ है और भगवान की भक्ति रूपी बत्ती है। और भी बत्ती ऐसी है जो अघट, कभी घटती नहीं है। और जबकि दिया में बाती लगाएंगे तो धीरे धीरे जलते जलते छोटी हो जाती है, लेकिन भगवान की भक्ति रूपी बाती कभी घटती नहीं है, छोटी कभी होती नहीं है। आगे, पूरा किया बिसाहुणा। अब कह रहे हैं कबीरदास जी कि अरे जो बिसाहुणा था, बिसाहुणा माने होता है खरीदना बेचना, आना जाना। अरे इस दुनिया में जो आना जाना लगा रहता है, लोग मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, और ये पूरा हो गया। बहुरी ना आवें हट, अब मुझे यहाँ आना, अब इस मार्केट में, इस बाजार में क्रय विक्रय के लिए, खरीदने और बेचने के लिए दोबारा आना नहीं पड़ेगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे इस दुनिया में आना और जाना, अर्थात मैं जन्म मरण के बंधन से क्या हो गया? मुक्त हो गया, छूट गया। ठीक है ना? आगे देखिए, बूढ़े थे परी उबरे गुर की लहरी चमंकी भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंकी कबीरा उतरी पड़े फरंकी। करें बूढ़े थे, गांव में सुनने उल्बू लोग, आदमी कहाँ न कोई पोखरा में अगर कोनो डूब जाइए तो कहीं अरे उनका लड़कवा पनिया में बूढ़ गल हो। कहते हैं नहीं, बूढ़ गए मतलब डूब गए। करें कि बूढ़े थे, अरे मैं तो डूबा हुआ था पर उबरे, लेकिन मैं बाहर आ गया। गुर की लहर चमकी, गुरु जी की लहर चमकी और मैं बाहर आ गया। अर्थात इस दुनिया के अज्ञान रूपी अंधकार में मैं डूबा हुआ था और गुरु जी की ज्ञान की लहर चमकी, लहर आई और मैं ऊपर उबर गया, अर्थात ऊपर आ गया। और भेरा देखा जरा, मैंने देखा कि अरे ये जो भेरा, भेरा माने नाव, नाव कैसी है? जर्जर है, टूटी फूटी है। मैंने देखा कि यह नाव टूटी फूटी है, तो क्या किया? उतरी पड़े फरंकी, तो मैं तुरंत उस नाव से, फरंकी माने होता है जल्दी से, उतरी माने उतर गया, और मैं उस नाव से जल्दी ही सुनिए कह रहे हैं कि अरे ये जो दुनिया रूपी, अर्थात मैं दुनिया के मोह माया में फंस करके इधर उधर डूबा हुआ था। अब मैं सोच रहा था कि ये दुनिया की ये जो मोह माया, ईर्ष्या द्वेष जलन, ये सब हैं, यही सब नैया हैं, इसी पर बैठकर मैं दुनिया को पार कर जाऊंगा। लेकिन बोले कि नहीं, मैं तो डूबा हुआ था, लेकिन जब गुरु जी की लहर आई ज्ञान की तो मैं तुरंत ऊपर आ गया और मैं उन नावों को
जो ईर्ष्या द्वेष जलन मोह माया की जो नाव थी वो तो जर्जर थी, टूटी हुई थी, और मैंने उसको क्या किया, छोड़ दिया, और छोड़ करके तुरंत उस नाव पर से क्या किया, उतर गया। आ गया समझ में? आगे, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कुछ चितवै राम बिन, सोई काल की पास कबीरा, सोई काल की पास। करें कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। करें कि अगर चिंता तो चिंता करनी है तो हरि नाम की करो, अर्थात भगवान के नाम की चिंता करिए, चिंतन करिए। आपको कुछ सोचना है, विचारना है तो किसके बारे में सोचिए, और न चिंता दास, और किसी और की चिंता न करिए, किसी और के बारे में न सोचिए। जो कुछ चितवै राम बिन, और यदि राम बिन, राम के बिना कुछ और चिंता किए, किसी और के बारे में सोचे, तो सोई काल की पास, तो समझ लो तुम काल के पास में बध जाओगे, अर्थात मौत के मुंह में चले जाओगे। इसलिए भगवान की भक्ति करने वाले कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आपको अमर होना है, मौत के मुंह में, मौत के जाल में नहीं फंसना है, तो किसकी चिंता करिए, भगवान की। जब राम की बात करेंगे ना कबीरदास जी, तो यू वाले राम नहीं है जिनकी पत्नी सीता थी। राम का मतलब यहाँ भगवान है। क्या है, भगवान। ठीक है, आ गया समझ में? आगे, तू करता तू भया, मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू कबीरा, जित देखो तित तू। कह रहे हैं कि तू करता तू भया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब से मैं ये कहने लगा कि हे भगवान तुम हो, तुम हो, तुम ही हो, तुम ही हो, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, तुम ही हो, तो तू करते करते, तुम्हारा नाम रटते रटते तू भया, हर जगह तुम ही दिखाई दे रहे हो। अब मुझ में रही न हूँ, और मेरे अंदर की जो घमंड था मेरे अंदर का, वो क्या हो गया, खत्म। रही न, बाकी नहीं रहा, खत्म हो गया। और बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। अरे अब देखो, मैं जिधर देख रहा हूँ उधर तुम ही दिखाई दे रहे हो। बारी फेरी बली गई। सुनिए, कह रहे हैं कि ऐसा करने से, क्या करने से, बार बार तुम्हारा नाम रटने से, बार बार तुम्हारा ध्यान करने से ऐसा हो गया है कि अब मैं अपने आप को भूल चुका हूँ और मेरा घमंड खत्म हो गया है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही दिखाई देते हो। और कह रहे हैं कि जित देखो, तो अब मैं जिधर देखूं तुम दिखाई देते हो। तो इसका पूरा अर्थ अगर आप समझना चाहें तो इसे लिखेंगे, कबीर कहते हैं कि भगवान का नाम रटते रटते ऐसा लग रहा है कि तू भया, भगवान ही हो गए हैं और मैं क्या हो गया हूँ, खत्म हो गया हूँ, समाप्त हो गया हूँ। मेरे अंदर का जो घमंड था वो समाप्त हो गया है। और बार बार ऐसा रटते रहने से अब जब मैं जहाँ देखता हूँ तहाँ मुझे राम ही राम, अर्थात भगवान ही भगवान दिखाई। आ गया समझ में? आगे अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तै बिछुड़िया, ताही के संग लागी कबीरा, ताही के संग लागी। करें कबीर, अब कबीरदास जी अपने को कह रहे हैं। सुनिए,
जो कबीर और कवि और लेखक होते हैं ना, वो किसी और को नहीं कहते हैं, वो अपने आप को ही समझाते हैं। कब कह रहे हैं कबीर सूता क्या करे, अरे सुतल सुतल क्या करोगे, अर्थात सोए सोए क्या करोगे, काहे न देखे जागी, अरे देख करके क्यों नहीं, जाग करके क्यों नहीं देखते हो, अर्थात तुम अज्ञान के अंधकार में क्यों फंसे हो, अरे जाग करके देखते क्यों नहीं हो, जाग करके क्या करो, देखो सोए सोए क्या करोगे। और जाके संग तय बिछुड़िया, जिसके साथ से तुम बिछड़ गए हो ना, जो तुमसे बिछड़ गया है ना, ताही के संग लागी, अगर जाग के देखोगे तो उसी के संग फिर से लग जाओ। इसलिए जिससे तुम बिछड़े हुए हो अर्थात भगवान से, यदि तुम उससे बिछड़े हुए हो और उसके साथ लगना चाहते हो तो जाग करके तुमको देखना पड़ेगा, सोने से कुछ होने वाला नहीं है। आ गया समझ में? यस सर। आगे, केसो कही कही को किए ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकणे कबहू लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। करें केशव, केशव किसका नाम है? केशव भगवान श्री, लेकिन कबीर दास जी उनके बारे में नहीं कह रहे हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण राम का या केशव अर्थात कृष्ण का नाम लेंगे तो आप समझेंगे ये उस भगवान को कह रहे हैं। समझ में आया? करें केशव कह कह कूकिए, अरे भगवान का नाम आप हमेशा लेते रहिए। न सोइए असरार, असरार माने होता है आलस्य, आलस्य में पढ़ करके सोइए मत। रात दिवस के कूकणे, रात दिन के पुकारने से, कूकणे माने पुकारने से, कूकने से, बोलने से, रात दिन भगवान का नाम रटते रहने से कबहू लगे पुकार, अरे कब हो तो उनके पास हमारी पुकार पहुँचे और वो हमसे मिलने आ गया। समझ में? कह रहे हैं कि सुनिए, बार बार भगवान का नाम लेते रहिए और आलस में पड़ करके सोइए मत। अरे रात दिन नाम लेते रहने से कभी तो भगवान मिलेंगे। आ गया समझ में? आगे, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, मार्ग क्या है? लंबा है। और घर कहाँ है? दूरी अर्थात दूर है। अरे रास्ता बड़ा लंबा है और घर भी बहुत विकट पंथ, और रास्ता बड़ा पथरीला, विकट माने होता है कष्ट से भरा हुआ, और रास्ता कष्टों से भरा है। अब बहुमार, और बहुत से दुख दुनिया में दुष्ट लोग पड़े हुए हैं। और कहो संतो, ऐ संतों बताओ, कहो, कह रहे हैं कि सुनो संतों मैं कह रहा हूँ, कहो कह रहा हूँ, क्यों पाइए, अरे कैसे पाएंगे, दुर्लभ हरि दीदार। दीदार माने होता है दर्शन करना, हरि माने भगवान का, और दुर्लभ माने बड़ा कठिन। अरे ऐ संतों कैसे पाओगे, सुनो मैं बता रहा हूँ, मार्ग लंबा है, घर बड़ा दूर है भगवान का, और रास्ता बड़ा कठिन है, और रास्ते में बहुत सी परेशानियाँ भी। अब बताओ संतों, दुर्लभ हरि दीदार, अरे भगवान का दर्शन करना, दीदार करना बड़ा कठिन है, बताओ कैसे उसका दर्शन करोगे। आ गया समझ में? यस सर। आगे, यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की,
लिखे लिखे राम पठाऊं कबीरा, लिखे लिखे राम पठाऊं। करें कि यह तन जारों, करें अरे यह तन जला करके मसी करों मैं स्याही बनाऊंगा। कौन कह रहे हैं? कबीरदास। अपना यह शरीर जला के मैं स्याही बना दूंगा। और लिखूं राम का नाम, और किसका नाम लिखूंगा? किससे? उस स्याही से। और लेखनी करूं करंक की, करंक माने हड्डी, और अपने हड्डी की लेखनी अर्थात कलम बनाऊंगा। स्याही अपने शरीर को जला के बनाऊंगा और हड्डी का कलम बनाऊंगा। और किसका नाम लिखूंगा? राम जी का। राम माने भगवान, यहाँ यू वाले राम नहीं है। राम माने भगवान का नाम लिखूंगा। और लिखी लिखी राम पठाऊं, और लिख लिख के किसके पास भेजूंगा? भगवान। पठाऊं माने भेजना। गांव में कहते हैं कि जात हुआ तो तने उनके पठाई दिया, मतलब तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि भगवान का नाम लिख लिख के भगवान के पास भेजूंगा। कब हो तो मेरी चिट्ठी वहां पहुंचेगी, कब हो तो वो मुझे देखने आएंगे। आ गया समझ में? आगे कै बिरहनी कूमीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाझना, मोह पैसे अन जाई कबीरा, मोह पैसे अन जाई। कै बिरहिनी, बिरहिनी का मतलब यहाँ है आत्मा। बिरहिनी का मतलब आत्मा। कै माने की, या तो ऐ आत्मा को मीच दें, या तो मैं अपनी आत्मा को मीच दूं, बंद कर दूं, खत्म कर दूं। अर्थात या तो इस आत्मा को ही खत्म कर दें, मिट दें, बंद कर दें। और या फिर आपा दिखलाई, या तो ऐ आत्मा तुम अपने आप का ज्ञान कराओ। अर्थात या तो मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाए, या तो मेरा यह शरीर नष्ट हो जाए। ये कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि या तो मुझे आत्मा की जानकारी हो, आत्मा का ज्ञान हो, या तो फिर मैं इस शरीर को क्या कर दूं? त्याग दूं। और आठ पहर का, अरे ये आठ पहर का जो दाझना, दाझना माने जलना, आठ पहर का जो दुख है ना, ये हमसे मुंह पे सहिया न जाई, हमसे ही सहाता नहीं है। ऐ भगवान, ऐ देखो, हमसे ही आठ पहर माने कई घंटा? 24 घंटा। एक दिन में कई घंटा? 24। एक पहर में 3 घंटा, तो 8 पहर में 24 घंटा। तो कह रहे हैं कि रात दिन का जो हमसे जलन है ना, ये हमसे सहा नहीं जाता। या तो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में हम जान जाएं, या तो अपने इस शरीर को नष्ट कर दें, क्योंकि हमसे सहाता नहीं है। क्या ये जो दिन रात का दुख है, ये हमसे सहाता नहीं है। आ गया समझ में? यस सर। आगे कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमी रहिया, दूजा कहाँ समाई कबीरा, दूजा कहाँ समाई। गजब का अर्थ है, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि कबीर रेख सिंदूर की है। कबीर, जहाँ सिंदूर की रेखा दी जाती है, काजल दिया न जाई, वहाँ कभी काजल से रेखा नहीं दी जा सकती है। जैसे कोई स्त्री है, पत्नी है, वो अपने मांग में सिंदूर की रेखा बनाती है, क्या काजल कभी वो लगा सकती है? जैसे जहाँ सिंदूर को लगाया जाता है वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार नैनू रमैया रमी रहिया, नैनू माने आँख में, रमैया माने बसने वाला, रमी माने बस रहा है, रैया माने है, उसी प्रकार मेरी आँखों में बसने वाला मेरी आँखों में बसा हुआ है।
और दूजा कहाँ समाई, अब मेरी आंखों में कोई दूसरा समाने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कौन, कबीर, कि अरे जहाँ एक बार सिंदूर की रेखा दी जाती है, दी गई ना, वहाँ अब काजल की रेखा उसी प्रकार एक बार जो मेरी आंखों में बस गया ना, अब दूसरा कोई मेरी आंखों में बसने वाला नहीं है। आ गया समझ में। यस सर। ये भगवान के बारे में कह रहे हैं कि एक बार मेरी आंखों में वो भगवान बस गया तो अब को दूसरा कोई उसमें समाने वाला नहीं है। आगे देखिए, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजें सुन्नि सिसर गढ़ माही, कबीरा सुन्नि सिसर गढ़ माही। करें सायर नहीं, सायर माने सागर, सायर माने सागर भी नहीं है, सीप बिन सीपी भी नहीं है, सीपी समुंदर में सीप होती है, यस सर। और स्वाति बूंद भी नहीं, और स्वाति नक्षत्र भी नहीं है, और न तो उस नक्षत्र में पानी बरस रहा है, लेकिन कबीर मोती नीपजें, कबीरदास जी करें कि है फिर भी मोती उत्पन्न होता है। कहाँ, सुन्नी सिसर गढ़ माही, सुन्नी माने सुषुम्ना, सिसर माने नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी में फिर भी मोती उत्पन्न होता। हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ। जब ध्यान लगाते हैं तब भगवान का ध्यान किस नाड़ी में लगाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में। तो कह रहे हैं कि भगवान रूपी मोती उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिए, सागर में मोती कब उत्पन्न होता है, जब सागर हो, सागर में सीपी हो और स्वाति नक्षत्र हो, और स्वाति नक्षत्र का बरसा हुआ पानी सीपी के मुंह में गया हो, जाए, तब वो क्या बनता है, मोती। लेकिन यहाँ न तो सागर है, न सीपी है, न स्वाति नक्षत्र है, न पानी बरस रहा है, लेकिन फिर भी मोती उत्पन्न होता है। कौन मोती, भगवान रूपी मोती उत्पन्न होता है। कहाँ, हमारी सुषुम्ना नाड़ी में। आ गया समझ में। आगे, पानी ही तै हिम भया, हिम वै गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई, कबीरा अब कुछ कहा न जाई। करे पानी ही तै हिम भया, पानी था और पानी से क्या बन गया, हिम, हिम माने बर्फ, पानी था और पानी से क्या बना, बर्फ बना। और फिर लिखा है कि हिम हो गया बिलाई, और हिम माने बर्फ भी बिला करके खत्म होकर के फिर क्या बन गया, पानी बन गया। तो जो था सोई रहा, अर्थात जो था फिर वही बन गया। अब कुछ कहा ना, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात हम आत्मा थे, शरीर के माध्यम से पैदा हुए, फिर दुनिया में रहे, एक दिन मर के फिर से आत्मा ही, अर्थात अब कुछ कहने योग्य नहीं है। अर्थात भैया एक न एक दिन सबको मरना ही है, इसलिए इस दुनिया में मोह माया ईर्ष्या द्वेष जलन छल कपट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो है वही बन जाना है। फिर जैसे पानी बर्फ बना, बर्फ से फिर उसी प्रकार। आ गया समझ में। आगे, पंखे उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश, कबीरा भूल गया यहू देश। कह रहे हैं कि पंखी उड़ानी गगन को, पंखी माने होता है आत्मा, पंखी माने आत्मा उड़ करके कहाँ गया, गगन में, आकाश में। और उड़ करके जब आकाश में गया तो पिंड रहा परदेश, तो ये जो हमारा पिंड था, शरीर था, ये जहाँ का
अब ये परदेश न हो गया, क्योंकि इसमें जो रहता था आत्मा रहती थी वो उड़ के कहाँ चली गई? आकाश में। आकाश में दूसरी जगह। तो उस आत्मा के लिए ही क्या हो गया? परदेश हो गया। कौन? ये हमारा शरीर। और पानी पिया, पानी पिया कौन? वो जो पक्षी था चंच बिना चोंच का उसके मुंह है का हमारे जैसा कि लेकर के घुट्टे से पी जाएगा? नहीं, आत्मा ने भगवान रूपी ज्ञान रूपी पानी भी पिया, और वो भी किसके बिना? चोंच के बिना, बिना मुंह के ही वो पानी पी लिया। और क्या हुआ? भूल ही गया यह देश, और जिस देश में रहता था वह देश क्या हो गया? भूल गया। समझ में आया? कबीर ही कह रहे हैं कि यह जो हमारी आत्मा है, यह इस शरीर को छोड़ करके जब दूसरे जगह गई तो घूमने लगी और इस शरीर को क्या की? भूल गई। अब बिना पानी के, बिना चोंच के पानी पिया, और वो भी पानी किसका पिया? ज्ञान रूपी पानी पिया, और इस शरीर को क्या हुआ? भूल गया, छोड़ दिया। अर्थात जब हमको ज्ञान हो जाता है तो हम इस शरीर को कुछ नहीं समझते। हम जान जाते हैं कि यह शरीर तो आना जाना लगा रहता है, शरीर है, मर जाएगा, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी मरती, कभी यहाँ उड़ के, कभी वहाँ उड़ के, कभी। आया समझ में? आगे, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास कबीरा, बाणी फूटी बास। सुनिए, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, ये जो हमारा पिंजर माने शरीर है, किससे प्रकाशित हुआ? प्रेम से। जब हमारे शरीर में प्रेम रूपी प्रकाश हुआ, अंतरी भया उजास, तो अंतर क्या हो गया? उजाला हो गया। कब? जब मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ। और मुखी कस्तूरी महमही, और मेरे मुंह में कस्तूरी भर गई। कस्तूरी वो होता है जो बड़ा महकता है, और वो बड़ा सुंदर महकता है, और वो हिरण के नाभि में होता है कस्तूरी, और हिरण के नाभि में रहता है, और इतना महकता है कि हिरण सोचता है कहाँ से महक रहा है, और वो घूमता है उसको खोजने के लिए, और जहाँ जाता है तहाँ महकता है। क्यों? क्योंकि उसके नाभि में। उसी प्रकार कह रहे हैं कि मेरे मुंह में क्या भर गया है? कस्तूरी, अर्थात बड़ी सुगंध भर गई है। और वाणी फूटी बास, और जब भी मैं बोलता हूँ तो वह कस्तूरी मेरी वाणी से महकती है। अर्थात जब मेरे अंदर प्रेम का प्रकाश हुआ तो मेरे अंदर उजाला हो गया, और मेरे मुख में कस्तूरी आ गई, अर्थात मेरी वाणी सुगंधित हो। अब मैं जब भी बोलता हूँ तो मीठा ही बोलता। आ गया समझ में? आगे, नैनांतरियावतू ज्यों हो नैन जपेऊं, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं कबीरा, ना तुझ देखन देऊं। कह रहे हैं कि नैना अंतरियावतू, ये भगवान के लिए कह रहे हैं कि ये भगवान नैना अंतरी, तुम मेरी नैनों के अंतर अर्थात आँखों के अंदर आ जाओ। ज्यों हूँ नैन झपेऊँ, जिससे मैं अपनी आँखों को झप लूँ, बंद कर लूँ। फिर क्या होगा? ना हो देखूँ और को, और जब मैं आँखें बंद कर लूँगा तो मैं किसी और को नहीं देखूँगा। अन्ना तुझ देखा न देऊँ, अन्ना तुहके कोई के देखे। ये कौन कह रहे हैं? करें कि हे मेरे भगवान, हे मेरे परमात्मा, आप मेरी आँखों में आके बस जाइए, और मैं अपनी आँखों को क्या कर लूँ? बंद कर लूँ। न मैं किसी को देखूँ और न आपको किसी को देखने। आगे समझ में? आगे देखिए, कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का,
बहुरी न चढ़ई चाकी कबीरा, बहुरी न चढ़ई चाकी। कह रहे हैं कि कबीर अपने आप को कह रहे हैं कि सुनो, हरि रस यूं पिया मैंने, हरि माने भगवान, भगवान रूपी रस इस प्रकार से पी लिया है ना कि बाकी रही न थाकी, कि मेरे अंदर अब कुछ बाकी नहीं रह गया है। मेरे अंदर जो थकान थी वो क्या हो गई? क्या पीने से? भगवान रूपी रस पीने, भगवान की भक्ति रूपी रस पीने से मेरे अंदर की जो थकान थी वह बाकी नहीं रही, अर्थात खत्म। जैसे पाका कलश कुम्हार का, जैसे किसी कुम्हार का घड़ा पक जाता है तो क्या उसको दोबारा आग पर चढ़ाते हैं? उसी प्रकार अब मैं भी पक गया हूँ, अब मुझे किसी चाक पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान रूपी भक्ति, भगवान की भक्ति रूपी चक्की पर मैं चढ़ चुका हूँ, मैं उसका रस पिया हूँ, अब मेरी थकान मिट गई है, अब मुझे किसी रस की आवश्यकता नहीं है। आ गया समझ में? आगे, हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराई, बूंद समानी समद में साकत हेरी जाई कबीरा, साकत हेरी जाई। कहीं कहीं सा लिखा है, कहीं कहीं सो लिखा है, लेकिन अर्थ वही है। सुनिए, ये छपने में गलत हो गया है। हेरत हेरत हे सखी, गांव में पहले, आज से 10 साल पहले 4-5 ठो सहेलियाँ बैठती थीं और वो उसके कपारे में, वो उसके कपारे में, वो उसके कपारे में ढील हेरती थी। हेरती थी मतलब खोजती थी, करती थी कि नहीं? उसी प्रकार ये कबीर करें कि हेरत हेरत हे सखी, ऐ सखी, अरे मैं खोजते खोजते, किसको खोजते खोजते? भगवान को, भगवान को, भगवान को, ढील को नहीं। किसको खोजते खोजते? ये तो मैं आपको बस उदाहरण दिया हूँ कि हेरना का मतलब क्या होता है? खोजना। क्योंकि हेरना का मतलब आप सोच रहे हैं कि हेरा जाना, खो जाना, नहीं, हेरना का मतलब तो हेरत हेरत हे सखी, मैं खोजते खोजते रहिया कबीर हेराई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि ये सखी, खोजते खोजते मैं ही हेरा गया, खो गया। मैं जिसको खोजने गया ना, खोजते खोजते मैं ही हो गया। और बूंद समानी समद में, जिस प्रकार समुंदर में एक ठो बूंद ऐसे गिरा दीजिए और फिर हम कहें कि खोज के दिखाइए, तो खोज लेंगे? उसी प्रकार मैं, भगवान इतने फैला हुआ है, उसके अंदर मैं उसको खोजते खोजते मैं खुद खो गया। जिस प्रकार समुंदर में गिरी हुई बूंद को नहीं खोजा जा सकता है, उसी प्रकार अब मैं भी खोजा नहीं जा सकता हूँ, अर्थात मैं भगवान के अंदर पूरी तरह से डूब। आ गया समझ में ना? आगे, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतार हाथी करी, सो बैठे घर माही कबीरा, सो बैठे घर माही। ध्यान से सुनिए, गजब अर्थ और गजब दोहा लिखे हैं कबीरदास जी। कह रहे हैं कि कबीरा यह घर प्रेम का, है कबीर सुनो, यह जो घर है ना, ये प्रेम का घर है, खाला का घर, मौसी का घर ना कि जब मन कैलस उठा के चल देला बिना छुच्छे हाथे। 1 किलो मिठाई लेला कि ना लेला, पहुंच गया मौसी के, जब मन किया तब गए या जब मन किया तब। अरे ये प्रेम का घर है। और यहाँ मौसी का घर इसको मत समझिए कि जब मन करे तब जाएं और जब मन करे तब चले। अरे ये ऐसा घर है कि इसमें जाने के लिए आपको 1 किलो बर्फी लेके नहीं, शीश उतारी, ध्यान से सुनिए, शीश उतारी अर्थात अपना ही सिर उतार के अपने हाथ पर धरना पड़ेगा।
सो पैठे घर माही। वही व्यक्ति इस प्रेम रूपी घर में बैठ सकता है, घुस सकता है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वह अपना सिर खुद से काट करके अपने ही हाथ पर सजा करके जा सकता है, उसी व्यक्ति को इस प्रेम रूपी घर में घुसने का अधिकार, दिया जाए, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति इसमें घुस। नहीं सकता। सुनिए, प्रेम यही होता है, प्रेम बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। यदि आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि आप अपनी कुर्बानी दे सकें, तो फिर आपको प्रेम मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार ये कबीर कहते हैं कि देखो भैया, ये जो घर है ना, ये प्रेम का है, ये मौसी का घर नहीं है। इसमें जाने के लिए आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा, अपना सिर खुद काट करके अपने हाथ पर रख के खुद ही जाना पड़ेगा, तब आपको इस घर में एंट्री, दीजिएगा, प्रवेश, करिएगा, अन्यथा। नहीं करेगी। चलिए अंतिम दोहा पढ़ते हैं। कहते हैं कबीर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा माही। अंतिम दोहा है, ध्यान से सुनिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मैं ये सोचता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब मैं भगवान को कुछ नहीं समझता था और उस समय मेरे लिए भगवान थे ही नहीं। लेकिन अब हरि हैं मैं नहीं। लेकिन जब से मुझे गुरु जी ने ज्ञान दिया, नॉलेज दिया और उस नॉलेज से मैंने भगवान को जाना है, तब मुझे लगता है, तब से लगता है कि अरे अब तो भगवान है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। और सब अंधियारा मिट गया, मेरे अंदर का सारा अंधकार क्या हो गया, मिट गया। जब दीपक देखा, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा, तो मेरे अंदर का सारा अंधकार क्या हो गया, मिट गया। पहले मैं ये कहता था कि मैं ही हूँ, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। अब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तो भगवान है। इस प्रकार आपका यह कबीर दास जी का साखी शीर्षक का जो पाठ था, ये आपका समाप्त हो गया।